Assalamualaikum. My name is मोहम्मद लाल. In this tutorial हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का लेसन नंबर. आई थिंक लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. दिस मीन्स टेंसेस. दिस मीन्स टेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इंग्लिश में 12 टेंसेस हैं. एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट सेंटेंस लेके हम एज अ एग्जाम्पल या एज अ मिसाल, एक मिसाल के तौर पर उसे यूज करते हुए हम इन टेंसों का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि तमाम बच्चों को इस टेंसों के बारे में कंप्लीट मुकम्मल तौर पर नॉलेज हो सके. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने अपने YouTube चैनल में पार्ट ऑफ स्पीच के मुतालिक भी एक कोर्स ट्यूटोरियल तश्कील दिया हुआ है. आप लोगों को जिनको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस एंड वर्ब एंड नाउन का नहीं पता वो लोग वहां से वीडियोस देखें ताकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो सके, ताकि क्योंकि ये चीज़ें हमारी टेंसेस के कोर्स में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी. अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टेंसेस लिखता हूँ और टेंसेस के बारे में बताता हूँ, फिर बारी बारी हम इनको ट्यूटोरियल्स को लेक्चर बाय लेक्चर रिवाइज आउट करेंगे इंशाल्लाह ताला. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 प्रेजेंट. इंडेफिनिट. Number 2 present continue, जो चीज जारी हो. Number 3 present perfect, जो चीज हो चुकी है. And the number 4 is present परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसका रिलेशन टाइम के साथ है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारा मौजूदा दौर प्रेजेंट के लिए है. इसी तरह पास्ट में भी होते हैं, जो हमारा माजी गुजर चुका है. पास्ट इंडेफिनेट. Number 2 past continue. And the number 3 is past perfect continue. Perfect. And the 4th is past perfect continue. इस तरह हमने मौजूदा और माजी के बारे में लिखा, तो इस तरह मुस्तकबिल के भी होते हैं 4. फ्यूचर इंडेफिनेट ले लेंगे. इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यू ले लेंगे. And the number 3 is future perfectly. And the number 4 is future perfect continue. स्टूडेंट्स ये हमारे 12 टेंसेस हैं जिन्हें हमने इस लेसन में, इस ट्यूटोरियल में स्टडी करना है 1 बाय 1 लेक्चर करके. सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज से भी आगाह करवाना चाहता हूँ, आशना करवाना चाहता हूँ कि प्रेजेंट जो है
ये हमारा मौजूदा चल रहा है, जो हमारा वक्त है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अब लिख रहा हूं, मैं मौजूदा तौर पर लिख रहा हूं, क्यों? ये हमारा हाल है, इसे हाल कहते हैं, ये हमारा चल रहा है। स्टूडेंट इसी तरह अगर हम पास्ट में चले जाएं तो वो हमारा गुजरा हुआ कल है, वो हमारा गुजरा हुआ कल जिसे हम माजी भी कहते हैं उर्दू में, वो है। स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम टेंसेस में आगे चल पाएंगे। अगर आप लोग इस कंसेप्ट को क्लियर ना कर पाए तो ये टेंसेस में आगे चलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। फ्यूचर जो होता है ये इंसान का मुस्तकबिल होता है। यूज तो होता है कि इंसान कहता है मैं मुस्तकबिल में ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा जैसे हम उर्दू में करते हैं कि मैं अगर मेहनत की तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं पहली पोजीशन हासिल करूंगा। की तो नहीं ना है, करूंगा है। तो आप लोगों को इस बात के बारे में पता होना चाहिए, जो गा गी गे यानी गाफ से आए उर्दू में उसकी पहचान है मुस्तकबिल और उसे फ्यूचर कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास्ट में भी यही चीज है, काम कर चुका, काम कर लिया, काम हो गया है ना काम, वो हमारा माजी है। इस तरह प्रेजेंट को जब हम डिस्कस करेंगे तो प्रेजेंट में आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं अभी लिखता हूं, मैं अभी लिख रहा हूं, ये सारा प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट पहला लेक्चर जो हमारा था ये इंट्रोडक्टरी था। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि टेंसेस कितने किस्म के होते हैं और इसको हम किस तरह लेकर चलेंगे आगे ट्यूटोरियल में। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया कि आप लोगों को नाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और सबसे पहले सेंटेंस का पता होना चाहिए। सेंटेंस तो यही होता है, फ्यू कॉम्बिनेशंस, फ्यू वर्ड्स मिल जाएं तो सेंटेंस बन जाता है। फ्यू वर्ड्स कंबाइन, फ्यू वर्ड्स मीट टू फॉर्म अ सेंटेंस, फ्यू वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सेंटेंस। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी इस ट्यूटोरियल को लेकर। बाकी इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।